विद्युत क्षेत्र की हमने डेफिनेशन देख ली थी, विद्युत क्षेत्र क्या होता है और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। ऐसा क्षेत्र जहां तक ये आवेश या परीक्षण आवेश किसी बल का अनुभव करता है वो क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। मतलब कि जहां तक इस आवेश का प्रभाव रहेगा उसको हम कहेंगे विद्युत क्षेत्र, ठीक है। और कितना प्रभाव रहेगा इसको हम कहेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम कैपिटल ई के द्वारा दर्शाते हैं और ये एक सदिश राशि है। सदिश राशि, सदिश का मतलब होता है इसका परिमाण भी होगा, साथ ही साथ इसमें क्या होगी, दिशा होगी, ठीक है। तो इतनी सारी चीज हमने देख ली थी। उसके बाद हमने देखा था कि हमारे पास कोई एक बिंदु आवेश है, क्या है, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसका सूत्र आया था कितना, तो E = 1/4πε0 के Q अपॉन R स्क्वायर, ये हमने देखा था, इसका मान आया था। इसकी हमने इकाई की बात करें तो इकाई क्या आई थी, न्यूटन अपॉन कूलम, या फिर हमने एक और इकाई देखी थी इसकी, वोल्ट अपॉन मीटर। चलो हम अगला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखी थी। मान लिया हमारे पास कोई आवेश है प्लस Q, ठीक है, इसके पास में कोई दूसरा आवेश रखा हुआ है प्लस Q, दोनों समान आवेश है, दोनों में क्या हुआ, प्रतिकर्षण, क्या हुआ। अच्छा, हम ऐसा मान के चलते हैं कि इस आवेश में से कुछ लाइनें निकल रही हैं, क्या निकल रही हैं, और इस आवेश में से भी क्या निकलेंगी, लाइनें निकलेंगी। वो लाइनें आपस में दूसरे को क्या करेंगी, प्रतिकर्षित करेंगी, ठीक है। उन लाइनों को हम बोलते हैं विद्युत क्षेत्र रेखाएं। क्या बोलेंगे, एक्चुअल में ऐसी कोई लाइनें दिखती हैं कि हमको, कोई हमने आवेश ले लिया, कोई आवेश ले लिया, तार है, जैसे पंखा चल रहा है, पंखे में भी इलेक्ट्रॉन आ रहे होंगे, इलेक्ट्रॉन पर कुछ ना कुछ आवेश है, तो क्या तुम्हें इसमें से लाइन निकलती दिख रही है क्या, कि वो चली आ रही लाइन ऐसी ऐसी में दिखती नहीं है, लेकिन वास्तव में वहां पर क्या होती है, लाइनें पर, ठीक है, होती है, ठीक है। तो उनको हम बोलते हैं काल्पनिक रेखाएं, क्या कहते हैं, और उन रेखाओं को बोलते हैं विद्युत क्षेत्र रेखाएं। क्या कहेंगे हम, चूंकि ये आवेश से निकल रही है इसलिए हम कहेंगे विद्युत क्षेत्र रेखाएं। हम जब चुंबक वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पर हम चुंबक रख देंगे, तो उसमें से जो लाइन निकलेंगे उसको बोलेंगे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। तो अगला प्रश्न लिखो, विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या है, इसकी विशेषताएं बताइए। आंसर में लिखो, विद्युत क्षेत्र रेखाएं विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक वक्र है जिनके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। तो देखो इसका मतलब क्या है, जैसे हमारे पास एक आवेश है प्लस Q, धनात्मक आवेश है, तो हम ऐसा मान के चलेंगे इसमें से कुछ लाइनें बाहर निकलेगी जो कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को दर्शाएंगी। किसको दर्शाएंगी, धनात्मक आवेश है तो तीव्रता कहां पर होगी, बाहर की ओर होगी। तो किसी भी बिंदु पर जाके हम बैठ जाए, जैसे आवेश है, आवेश के बाहर जाके हम इस वाले बिंदु पर जाके पहुंच गए, तो यहाँ पर आपको जो तीव्रता दिखाई देगी वो कहाँ दिखाई देगी, आपको बाहर की ओर। तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं वो बाहर की ओर होंगी। ऐसे इस वाले में जाएंगे तो यहाँ भी किधर होंगी, सब में होंगी बाहर की ओर। कहां पर होंगी ये, यदि ऋणात्मक आवेश है तो ऋणात्मक में कहां पर होंगी वो, हम ऐसा मान के चलेंगे कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं अंदर की ओर आ रही है। कहां आ रही है, ठीक है। विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण, तो देखो अब इसके हम गुण देखेंगे। ये सारी विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, क्या ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं, धनावेश से तो बाहर की ओर निकलती हैं और ऋणावेश कर जाके खत्म हो जाती हैं, ठीक है। तो पहला गुण देखो, विद्युत क्षेत्र रेखाएं सदैव धनावेश से आरंभ होती हैं तथा ऋणावेश पर समाप्त होती हैं। दूसरा पॉइंट, विद्युत क्षेत्र रेखाएं खुले वक्र की होती हैं। तो वक्र का मतलब होता है कर्व, क्या होता है, जैसे यहां धनावेश से निकली विद्युत क्षेत्र रेखाएं और कहां जाके समाप्त हो जाएंगी, वापस ऋणावेश से धनावेश में जा रही हैं, क्या ये नहीं आ रही, ये केवल धनावेश से कहां जाती हैं, ऋणावेश पर। तो ये कैसा वक्र बना रही है, खुला वक्र। यदि यहां से वापस से धरा जाती तो हम उसको बोलते हैं बंद वक्र। अब उसके नए नए नाम हिंदी में बोल दिए जाते हैं। जैसे इसी साल पूछा गया था फिजिक्स में, इसमें पूछा गया था चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं सदैव बंद पास बनाती हैं, वक्र को पास बोल दिया, क्या बोल दिया, ठीक है। चुंबकीय वाली हमेशा कैसे बनाती हैं, चुंबक जो होती है, चुंबक उसमें नॉर्थ पोल यहाँ रहता है, साउथ यहाँ रहता है,
तो नॉर्थ से चुंबकीय क्षेत्र रेखा निकलती है, साउथ में चली जाती है ऐसी, तो ये कौन सा वक्र बना रही है? बन रही, जबकि ये कैसा बन रहा है? ठीक है। नेक्स्ट लिखो तीसरा पॉइंट, विद्युत क्षेत्र रेखाएं आवेशित पृष्ठ से लंबवत होती हैं। मान लीजिए आवेश है प्लस क्यू, ये क्या है माइनस क्यू। यहां से विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहां निकल रही है? बाहर निकल रही हैं। तो इस पृष्ठ को हमने क्या मान लिया? आवेशित पृष्ठ। कैसा मान लिया? तो जैसे यहां से रेखा बाहर निकलेगी तो ये कोण बनेगा, कितने डिग्री का बनेगा? 90 डिग्री का बनेगा हमेशा। ठीक है, लंबवत का मतलब होता है 90 डिग्री कोण। जैसे यहाँ पर माइनस आवेश पर विद्युत क्षेत्र रेखा अंदर की ओर आएंगी, तब भी जो कोण बनेगा पृष्ठ के साथ वो भी कितना बनेगा? 90 डिग्री, या लंबवत, या हम उसको समकोण बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? नेक्स्ट पॉइंट लिखो, दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। यहाँ पर बहुत सारी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हो सकती हैं। ठीक है, जैसे एक यहाँ पर एक ये रेखा है, एक ये है, दोनों एक दूसरे से अलग अलग है। ऐसा नहीं होगा कि ये रेखा इधर जा रही है और ये ऐसे घुस के इसमें चली जाए ऐसे। एक दूसरे को कभी ये काटेंगी नहीं। ठीक है, क्यों नहीं काटेंगी? क्योंकि अभी हमने लिखा था विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती क्या है? ये दर्शाता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को। किसको? ये काल्पनिक रेखा है, ये किसको दर्शा रही है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को। और यदि ये काट रही है किसी बिंदु पर, इसका मतलब यहाँ पर कितनी दिशा हो जाएंगी? और एक बिंदु पर दो दिशा संभव नहीं है, इसलिए एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र रेखाएं परस्पर समांतर व समदूरस्थ होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, प्रबल विद्युत क्षेत्र में ये रेखाएं पास पास और दुर्बल विद्युत क्षेत्र में ये रेखाएं दूर दूर होती हैं। हमने 2 पॉइंट लिखे। सबसे पहले क्या लिखा कि मान लिया कोई एक समान विद्युत क्षेत्र है, क्या है? तो उसमें ये रेखाएं हमेशा कैसी होंगी? समांतर होंगी और समदूरस्थ होंगी। कैसी होंगी? जैसे कि मान लिया एक प्लेट है इस प्रकार से, इस प्लेट पर धनात्मक आवेश है। क्या है? पूरी प्लेट पर आवेश फैला हुआ है। ठीक, यहां पर हमने दूसरी प्लेट ले ली, इस पर कौन सा आवेश है? ऋण आवेश। तो हमें पता है विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश से तो प्रारंभ होती हैं, ऋणावेश पर जाके समाप्त हो जाती हैं। तो यदि इनके बीच में समान विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी तो यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होंगी वो एक दूसरे कैसी होंगी? समांतर और समदूरस्थ। ये समांतर होंगी और बराबर बराबर दूरी पर होंगी, तो इसको बोलेंगे हम समदूरस्थ। क्या बोलेंगे? ठीक है। अच्छा देखो, यहाँ पर देखो ये आवेश रखा हुआ है, आवेश के चारों तरफ विद्युत क्षेत्र रेखाएं फैल रही हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे यहाँ तो पास पास में विद्युत क्षेत्र रेखाएं, लेकिन यहाँ दूर पहुंच जाओ तो यहाँ दूर दूर है। फिर तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहां पर ज्यादा होगी? जहां पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं पास पास में है। कहां पर है? तो जहां पर प्रबल विद्युत क्षेत्र होता है वहां पर तो ये रेखाएं पास पास में होती हैं, और जहां पर दुर्बल विद्युत क्षेत्र होगा वहां पर ये रेखाएं कैसी होंगी? दूर दूर होंगी। ठीक है। अच्छा तो एक आध प्रश्न ऐसे पूछा जाता है कभी कभी। मान लीजिए एक प्लेट है, ये इसमें धनात्मक आवेश है। क्या है? एक प्लेट यहां पर है, इस पर है ऋणात्मक आवेश। ठीक है, इसमें से निकल रही विद्युत क्षेत्र रेखाएं। क्या निकल रही हैं? उन्होंने 3 बिंदु बना दिए। एक बिंदु बना दिया यहां पर ए, क्या बना दिया? एक बिंदु बना दिया यहां पर बी, एक बिंदु बना दिया यहां पर सी। तो तुमसे पूछा जाएगा कि बताओ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहां पर ज्यादा होगी? कौन से बिंदु पर? किस पर ज्यादा होगी? क्यों? क्योंकि यहां पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहां है? पास पास। फिर कहां पर होगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता? बी पर, फिर सी पर। सबसे कम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहां होगी? ये समझ गए तुम। लेकिन एक चीज और समझ लो, यदि कोई बिंदु विद्युत क्षेत्र रेखा पर ही उपस्थित है, कहां पर उपस्थित है? तो वहां तो तीव्रता बहुत ज्यादा होगी। देखो यहां पर ए और बी को ध्यान से देखो। ए बिंदु जो है विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बीच में है। कहां है? यहां विद्युत क्षेत्र रेखा पास पास में तो है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्यादा होगी। लेकिन इन दोनों रेखाओं के कहां पर है? यहां पर देखो, ये तो विद्युत क्षेत्र रेखा के ऊपर ही बैठा हुआ है बिंदु, तो बी पर तो और ज्यादा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। ठीक है, तो इस प्रकार के घुमा फिरा के प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। लिखो अगला प्रश्न, दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, क्यों? आंसर लिखो, दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काटती नहीं है क्योंकि
यदि वे एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी तो प्रतिच्छेद बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं प्रदर्शित होंगी, जो कि असंभव है। एक प्रश्न ये पूछा जाता है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं हमेशा खुले वक्र की होती हैं, क्यों? तो आंसर उसका यह है कि हमेशा ये धनावेश से प्रारंभ होंगी और ऋणावेश पर खत्म हो जाएंगी। तो चलो अगला हम टॉपिक पढ़ रहे हैं विद्युत द्विध्रुव। क्या पढ़ रहे हैं? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये लगभग 3-4 चैप्टरों में काम में आएगा। अभी हम पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं, इसमें आप विद्युत द्विध्रुव पढ़ रहे हो। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अगला चैप्टर, इसका नाम है विद्युत विभव तथा धारिता। उसमें हम फिर से विद्युत द्विध्रुव पढ़ेंगे। इसके बाद चुंबक वाले 2 चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग, उसमें हम चुंबकीय द्विध्रुव पढ़ेंगे। सब कुछ एक जैसे ही है। यदि ये द्विध्रुव समझ में आ गया तो वहां पर भी तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं द्विध्रुव होता क्या है। जैसा कि नाम में लिखा, नाम से समझ में आ रहा होगा द्विध्रुव, इसके पास कितने ध्रुव होंगे? 2 ध्रुव होंगे। जैसे कि HCl हो गया, H2O हो गया, इनमें देखो क्या होता है, क्लोरीन है, ऑक्सीजन है, ये सब विद्युत ऋणात्मक तत्व होते हैं। कैसे होते हैं? और जो विद्युत ऋणात्मक तत्व होते हैं वो अपनी ओर इलेक्ट्रॉन को खींच लेते हैं। ठीक है, जब ये अपनी ओर इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे तो बताओ इसके ऊपर तो आएगा माइनस आवेश, इसके ऊपर भी कौन सा आवेश आएगा? माइनस आवेश। और ये H है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के पास कौन सा आवेश आएगा? धनावेश, इसके पास भी धनावेश आ जाएगा। तो देखो 2 आवेश हैं, एक तो धनात्मक आवेश है, ऋणात्मक आवेश, दोनों पास पास में रखे हुए हैं। कहां रखे हैं? HCl में आपको पता है हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन रहता है, क्लोरीन के बातम कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो दोनों में बंध बन जाता है, सहसंयोजी बंध बनता है। कौन सा बंध बनता है? तो दोनों आवेश पास पास में रखेंगे, क्योंकि इस बंध की लंबाई बहुत कम रहती है। तो जब कोई 2 विपरीत आवेश, कैसे आवेश? 2 विपरीत आवेश बिल्कुल पास पास में रखे हो तो उसी निकाय को हम बोलते हैं द्विध्रुव। क्या कहेंगे हम लोग? ये तो हमने केमिस्ट्री समझ लिया। फिजिक्स में हम क्या करेंगे? 2 आवेश ले लेंगे हम लोग, एक आवेश को हमने बोल दिया प्लस क्यू, दूसरे वाले को हमने क्या बोल दिया? माइनस क्यू। ध्यान ये रखना है दोनों आवेश बराबर बराबर होना चाहिए। यदि आपने ये 5 कूलम लिया है तो ये -5 कूलम लेना पड़ेगा, ये 3 कूलम लिया तो ये -3 कूलम लेना पड़ेगा। ठीक है, और इनके बीच की दूरी कैसी होगी? बहुत ही कम होगी। ठीक है, अल्प दूरी। कैसी होगी? उस दूरी को हम नाम रख देते हैं आज 2a। क्या नाम रख दिया हमने उसको? ठीक है, तुम चाहो तो और कुछ भी रख सकते हो, लेकिन हमने उसका नाम क्या रख दिया? इन दोनों आवेश के बीच की दूरी है 2a। तो बताओ इसके यहाँ बीच वाले बिंदु को हमने बोल दिया O। क्या बोल दिया है? O। ठीक है, इस द्विध्रुव का नाम हमने रख दिया AB। क्या रख दिया है? तो बताओ यहां से लेके O से लेकर A तक की दूरी कितनी हो जाएगी? A। और यहां से O से लेकर B तक की A। ठीक है, ये पूरा सिस्टम कहलाएगा द्विध्रुव, द्विध्रुव कहलाएगा। तो अगला प्रश्न लिखो, विद्युत द्विध्रुव क्या है तथा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को समझाइए। तो पहले हेडिंग डाल दो विद्युत द्विध्रुव। लिखो, अल्प दूरी पर स्थित 2 समान परिमाण के विपरीत आवेशों के निकाय को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। उदाहरण में लिखो HCl, H2O, NaCl, NH3 आदि। तो ये 2 आवेश हैं, प्लस क्यू एक माइनस क्यू है, दोनों बहुत ही कम दूरी पर स्थित हैं, जिनके बीच की दूरी कितनी है? 2a। नेक्स्ट हेडिंग डाल दो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। देखो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? आघूर्ण का मतलब होता है टॉर्क। क्या होता है? आघूर्ण को इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग टॉर्क। और कक्षा 11 में आप लोग बलयुग्म आघूर्ण पढ़ चुके हो। हाँ, इससे हम किस दर्शाते हैं? टाउ से। अब ये बलयुग्म आघूर्ण क्या होता है? यदि आपके किसी वस्तु पर ऐसा बल लग रहा है जिसकी वजह से उसमें घूर्णी गति होने लगे। कौन सी गति? तो उसको हम बोलते हैं बलयुग्म आघूर्ण। क्या बोलते हैं? जैसे आपने देखा होगा कार वगैरह लेने जाते हो आप लोग, तुम तो नहीं गए, बाइक लेने गए हो कभी। ठीक है, गए कभी बाइक उठवाने, तो उसमें हम देखते हैं कि इसमें कितने का टॉर्क उत्पन्न हो रहा है। उसमें लिखा रहता है 80 न्यूटन मीटर स्क्वायर का। ठीक है, कितना टॉर्क ये गाड़ी उत्पन्न कर सकती है। तो जितना ज्यादा टॉर्क होगा उतनी स्पीड में गाड़ी चलेगी। ठीक है, हाँ, उतना ही खतरनाक पिकअप बनेगा उसका। तो जैसे टायर है, ये क्या है? टायर। तो टायर पे क्या होगा? एक आगे की तरफ बल लगेगा, एक बल कहां लगेगा? तो जैसे इसमें 2 विपरीत बल लगेंगे, एक आगे की तरफ एक कहां लगेगा, तो ये टायर ऐसे घूमना चालू कर देगा ये। तो उसको हम बोलेंगे बलयुग्म आघूर्ण। क्या कहेंगे? बलयुग्म आघूर्ण का हमने वहां पर सूत्र देखा था, क्या?
टाउ इक्वल टू होता है क्या, ये बल, इनमें से हम क्या ले लेंगे, कोई भी एक बल ले लेंगे और उन दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी, कौन सी दूरी, तो लंबवत दूरी हम इस प्रकार से लेते हैं, यहाँ पर इस दूरी को हमने यहाँ पर इसमें गुणा कर दिया था। सेम काम हमें किसमें करना है, बल, इसमें विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण में। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण में देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दो विपरीत आवेश बैठे हुए हैं। कौन बैठा है, ठीक है, मान लिया एक आवेश पर ऊपर की तरफ बल लग रहा है, तो इस पर कहां लगेगा, नीचे की तरफ बल लगेगा। और इन दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी लेंगे हम, कौन सी दूरी, तो एक बल ऊपर लग रहा है, एक बल नीचे लग रहा है, इन दोनों बलों के बीच की दूरी कितनी है, कितनी है, तो हम ऐसा लिखेंगे कि जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है वो हम कैसे लिखेंगे, एक कोई हम आवेश ले लेंगे और इन आवेश के बीच की लंबवत दूरी उसका हम गुणा कर देंगे, तो ये कहलाएगा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। विद्युत द्विध्रुव के किसी भी आवेश के परिमाण एवं दोनों आवेशों के मध्य की दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। यह एक सदिश राशि है। जैसे हमने एक द्विध्रुव लिया, इसके ऊपर है +3, यहाँ पर है -3, तो तुम्हें प्लस माइनस नहीं देखना, केवल 3 कूलाम लेना है। क्या लेना है, ठीक है। तो परिमाण इसका लेना, तो हमने परिमाण ले लिया। क्या, क्यों, परिमाण को हम मॉड के द्वारा भी दर्शाते हैं, तो हम यहाँ पर मॉड भी लगा सकते हैं ऐसे, ठीक है। इनटू उनके बीच की दूरी हमने कितनी मानी थी, 2a। किसी को 2l मानना है, किसी को जो कुछ मानना है तुम वो मान सकते हो, तो उनके बीच की दूरी हम यहाँ पर क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो ये क्या कहलाएगा, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। यदि इसकी हम इकाई देखें, क्या देखें बताओ, इकाई, तो इकाई कैसे निकालेंगे, देखो इकाई निकालने के लिए हमेशा सूत्र पता होना चाहिए। सूत्र ये लिखा हुआ है, आवेश इंटू दूरी। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम, क्या होता है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कूलाम। ये क्या है, दूरी को हम किसमें मापते हैं, मीटर में, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, कूलाम इंटू मीटर। ये सेंटीमीटर नहीं है, क्या है ये कंफ्यूजन हो तो यहाँ लिख लेना ऐसे, कूलाम इंटू मीटर। अच्छा, इसका यदि हम विमीय सूत्र देखें, विमीय सूत्र देखो कैसे निकालेंगे हम लोग। विमीय सूत्र के लिए भी आपको सूत्र पता होना चाहिए पहले, तो ये इसका सूत्र लिखा हुआ है, आवेश इंटू 2a लिखा है। आवेश का विमीय सूत्र हम लोग देख चुके हैं पहले, मुस्कान बताओ कितना होता है, 80, कितना होता है। अच्छा, ये दूरी है, दूरी का विमीय सूत्र, दूरी को हम l से दर्शाते हैं, किससे, तो हम क्या करेंगे, इधर देखो इसका तो होता है 80 और इसमें इंटू कर देंगे इसका l का, तो इधर हो जाएगा m0 l1 t1 a1। विद्युत द्विध्रुव की दिशा सदैव ऋणावेश से धनावेश की ओर होती है। ये एक विद्युत द्विध्रुव है, यदि हम इसकी दिशा देखें तो कहां से कहां होती है, ऋणावेश से धनावेश की ओर। इस प्रकार हमको क्या करना है, अब हमें एक विद्युत द्विध्रुव लेके चलना है और विद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है हमारे पास। क्या रखा है, जैसे ये विद्युत द्विध्रुव है, एक हमने प्लस क्यू आवेश ले लिया, यहाँ माइनस क्यू आवेश ले लिया, इनके बीच की दूरी हमने 2a ले ली। कितने ले लिए, अब हमें क्या करना है, इस विद्युत द्विध्रुव के कारण यहाँ पर हमें कोई एक बिंदु लेना है, P बिंदु। हमने इसके बिल्कुल सामने एक बिंदु लिया, इसका नाम क्या है, P। इस बिंदु P पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। क्या निकालना है, अच्छा, उसके बाद हम फिर क्या करेंगे, हम यहाँ पर सामने ऊपर कहीं बिंदु ले लेंगे P, इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तो जब भी आप किसी विद्युत द्विध्रुव के लंबवत कोई बिंदु लेते हो तो हम उसको बोलते हैं निरक्षीय स्थिति। क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव के सामने लेते हो तो उसको बोलते हैं अक्षीय स्थिति। तो आपको यहाँ 2 डेरिवेशन करना है और मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन है वो। सबसे पहला कौन सा है, 3 नंबर के आते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति पर स्थित किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। फिर हमको निरक्षीय स्थिति पर करना है। जब भी हम डेरिवेशन करते हैं सबसे पहले क्या करते हैं बताओ, हम पहले कंसीडरेशन करते हैं, मतलब कि हम मान लेंगे कि एक द्विध्रुव है, इसका नाम ए बी है, इसके पास प्लस क्यू माइनस क्यू आवेश रखा है, इनके बीच की दूरी 2 है, ठीक है। तो ये 2 4 हम घसीटती लाइन लिख देंगे। तो देखो क्या, तो यहाँ चित्र बना लेते हैं, इसका डेरिवेशन हम फिर कल करेंगे, ठीक। तो हमने यहाँ पर क्या किया, एक विद्युत द्विध्रुव ले लिया, ठीक है। एक्चुअली में ये बहुत छोटा होता है, इनके बीच की दूरी क्या होती है, बहुत अल्प होती है। इस द्विध्रुव का नाम हमने रख दिया ए बी,
इसके बीच वाले बिंदु को हमने बोल दिया ओ। यहां से लेकर यहां तक की दूरी हमने कितनी मान ली है 2a। इस वाले बिंदु पर हमने एक आवेश रख दिया +q, इस पर हमने रख दिया -q। ठीक है। अब हमने किया क्या है, जो विद्युत द्विध्रुव है, जितनी भी आप फिजिक्स में दूरियां मापते हो हमेशा बीच से मापी जाती, कहां से, केंद्र से। ठीक है। तो ये विद्युत द्विध्रुव है, द्विध्रुव में एक +q यहां रखा हुआ है, -q यहां रखा हुआ है, तो दूरी कहां से मापोगे तुम लोग, बीच से मापोगे। ठीक है। तो हमने विद्युत द्विध्रुव से एक बिंदु लिया P, कौन सा लिया, और इस P बिंदु की दूरी कितनी मान ली हमने R, कितनी मान ली है, वो R दूरी कहां से होगी, O से। कहां से होगी, तो हमने यहां पर एक बिंदु ले लिया, यहां पर हमने एक बिंदु ले लिया, इसका नाम क्या था,